16 खंडों से हमारे सभी अध्यक्ष बंधु यहाँ आए हैं और साथ में खंड सचिव और खंड वित्त सचिव और भी संस्कृत साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित है। संस्कृति और संस्कार के रक्षण के लिए जो राजकीय संस्कृत परिषद विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है, उसी के अंतर्गत 2025 और 28 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद ये प्रथम बैठक है। इस बैठक में जो हमारे विशेष विषय रखे हुए हैं, विशेष मुद्दे रखे हुए हैं, जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी है, चल रही है। आज के जो हमारे विषय है, एक तो कार्यकारिणी का विस्तार, जिसमें सभी 16 खंड से शास्त्रीय बंधुओं को लिया जाएगा। विस्तार करने का तात्पर्य यही है कि जितने भी हमारे संस्कृत अध्यापक हैं, उन सभी को परिषद से जोड़ने का कार्य करेंगे। जब संस्कृत का विस्तार होगा, संस्कृत परिषद का विस्तार होगा, तभी हम अपनी जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारी किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में जो सरकार के साथ बातचीत है, वो तभी कर पाएगी जब एक संगठन मजबूती के साथ सरकार के सामने पेश होगा। दूसरा जो हमारा विषय है आज का, संस्कृत सप्ताह अगले अगस्त में प्रथम सप्ताह होने वाला है। उस सप्ताह में सभी विद्यालयों में किस प्रकार संस्कृत सप्ताह को हमने मनाना है, किस प्रकार प्रतियोगिता के माध्यम से, संस्कृत चित्रकला के माध्यम से वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस विषय के ऊपर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। दूसरा जो हमारा विषय है कार्यकारिणी का विस्तार, जो मैंने अभी बताया। तीसरा जो आज का हमारा विषय रहेगा, तीसरा विषय है कि किन किन विषय को लेकर के जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे हमारे काफी संस्कृत बंधु परेशान समझें या उन विषयों को लेकर के चिंतित है, उनको हम सरकार के सामने रखें। जी, आज हमारा एकत्रित होने का जो हमारा मुद्दा है, विषय है, वो है कि संस्कृत की मांगों को लेकर सरकार के सामने, जैसे हमारी प्रथम जो विषय है, जो बीएड और नॉन बीएड का हमारा जो एक प्रथम पहला जो है, उनको हमने एक साथ लेकर के आना है। अगर बीएड किसी ने की है या बीएड किसी ने नहीं की है, क्योंकि वो 15 या 20 सालों से वो अध्यापनरत है, अध्यापन करवा रहे हैं, तो उनको भी हमने उन्हीं के साथ उनके समकक्ष लाना है। चाहे सरकार उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान करें या किसी भी प्रकार का कोई वो विकल्प दें, तो वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो उस विषय को लेकर के भी जब हम एकत्रित रहेंगे और अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, तो तभी सरकार भी हमारी मांगों को मांगेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं, वो भी समय समय पर हम सरकार के सामने रखेंगे।